पहले तो चूँकि इदारे हमारे इदारे ऐसे हैं कि जो ज़मीन के नीचे से भी मुजरिम को निकाल लेते हैं, ठीक है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने इदारों पर फ़ख्र है। जब हमें इस पर फ़ख्र है तो वो लोग शख्स के जिसने सबसे पहले ये गुस्ताखी की है, ये कुरान मजीद की बोरियां ला के कचरे के ढेर पर रखी हैं, वो कुरान मजीद को इस गुस्ताखी करने वाले शख्स को यह है कि जो है ना वो गिरफ़्तार किया जाए। मेज़बान जवाद अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाईवे पे। तकरीबन 3 घंटे कबल ये इसको ब्लॉक किया गया था। आज सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में, जिसको सेफ सिटी भी कहा जाता है हर लिहाज से, वहाँ पे आज कुरान पाक जो हमारे नबी सल्लम पे उतरा था, आज उसकी यहाँ पे बेहुरमती हुई है। और जो रिक्शा यूनियन है, कुछ रिक्शा ड्राइवर्स ने सुबह कुरान ये यहाँ पे पूरी रोड के करीब एक ग्राउंड में कूड़ा, जो जहाँ पे कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता था, वहाँ पे एक बोरी देखी जहाँ पे तकरीबन लगभग 16 कुरान मजीद एक बोरी में पड़े थे, जिसके पास नाउजुबिल्ला 16 बोरियाँ पड़ी थी कुरान पाक की, जिनके पास नाउजुबिल्ला कुछ ये बच्चों के डायपर वगैरह और बाकी गंद, कूड़ा क्रिकेट में होता ही ऐसी चीज़ें। तो वहाँ पे जो कुरान करीम एक बड़ी मुकद्दस किताब है, वो वहाँ पे 16 बोरियाँ वहाँ पे पड़ी थी। ये इंतज़ामिया की गफलत है। और अब इसके हवाले से आज इस्लामाबाद जो हाईवे है वो तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। ये ब्लॉक की गई है दोनों तरफ से। यहाँ पे तमाम तर लोगों को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना है। लेकिन आज अभी हमारे साथ मुज़ाहिरीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसके हवाले से पहले तो मुकम्मल तफसील से आगाह कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे ये जो दोस्त सुबह से तकरीबन 7 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, उससे पहले वाक़या ये हुआ कि इन साथियों को पता चला और खन्ना थाने के बिल्कुल करीब वहाँ कचरा पड़ा हुआ है। जब वहाँ कचरे पे पहुँचे तो वहाँ कचरा नहीं था, बल्कि उस कचरे के नीचे कुरान मजीद की 16 बोरियाँ थी। और खन्ना थाने के किसी एहलकार ने यहाँ पर इत्तला दी कि यहाँ से कचरा आप उठा लें। और जब वो यहाँ से वहाँ बोरियाँ उठाई, थाने को इत्तला दी, तो थाने ने जो है वो ज़रा भी किसी भी किस्म का जो है वो उस पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि टाल मटोल करते रहे। जब ये टाल मटोल घंटा 2 घंटा चलती रही तो उसके बाद ये रिक्शा यूनियन के सारे लोग और इसी तरह फिर उलमाए कराम, तो ये पुलिस यहाँ पर आई है। और मतलब रोड बंद होने के बाद यहाँ शायद कोई वज़ीर या कोई अफसर जब यहाँ इस पर फंसा है तो उसके बंद होने पर बिल्कुल। नाज़रीन, ये देख सकते हैं, ये अभी भाई ये कुरान पाक और सिपारे उठा के लाएँ, जो इन कचरे से उठा के लाएँ। कहाँ से उठाएं आपने ये कराल चौक और कन्ने पुल के बीच में थे। अच्छा। अब उस डिप्टी से आ रहा था, वो सिक्योरिटी गार्ड की डिप्टी कर रहे हैं। वो जब घर पे पहुंचे उसने बोला कि उधर कुरान पाक पड़े। मैंने कुछ उठाया लेकिन साइकिल पे नहीं लाया, वो साइकिल पे जा रहे हैं। अच्छा। तो उधर रक्शे जो हमने रक्शे लेके गए, उधर से 3 रक्शे हमने भर के लाया। फिर हमने 15 पे कॉल किया कि भाई इधर कोई भेजो। हमने किया नहीं, हमारे साथ एक किरीडबी वाले ने रुक गए, उसने फ़ोन किया, बोलते हम 10 मिनट में आ रहे। हम 1 घंटा उधर रोके, कोई नहीं आया। इधर आके हमने रोड बंद किया। जब रोड बंद किया तो इधर लोग आ रहे थे, लोग आना शुरू हो गए। उधर कोई प्रोटोकॉल वाला कोई गाड़ी जा रहा था, उसने जो है ना फिर थाने को बोला तो लोग इधर आ गए। अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, तो आप पुलिस स्टेशन भी गए हैं? वहाँ पे पुलिस से बात की? स्टेशन नहीं गए, 2 किए। हम 2 दफ़ा खन्ना पुल गए, उन्होंने हमने धक्के दे के निकाला उन्होंने, ठीक है, पुलिस वालों ने जो चौकीदार थे जो भी थे, ठीक है, धक्के दे के निकाला। उसने कहा पागल हो। जब हमने रोड इधर बंद की, उनसे क्या कहा कि क्या मसला क्या? हमने कहा कि इधर आके आप एक्शन ले, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप सारे पागल हो, रिक्शा ड्राइवर सारे पागल हो, हम रिक्शे चलाते हैं, ठीक है। हम जब बाहर उधर से आए, इधर हमने रोड बंद किया, इधर प्रोटोकॉल की गाड़ी आई है, ठीक है। हमने उसको रोकने की कोशिश की, उसने पुलिस चढ़ाने की कोशिश की हमारे ऊपर। हाँ, अब हमने उसको रोक लिया, वो इधर से भागा, उधर दूसरी गाड़ी उसके लिए आ गई थी। जब उसने कॉल चलाई तो तब जाके इंतजामिया पहुंच चाहिए पुलिस। उसके बाद कोई नहीं आई। SSP साहब आई ने कहा कि मैंने ख़त्म कर दिए। हमने इनको बोला कि आप लेटर दे, कोई फाइल दे, कोई रसीद दे, कुछ भी नहीं दे रही है। हमें तस्वीरें दिखा रहे कि ये हो गया, लेकिन ये कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तसल्ली बख्श अभी तक कोई भी नहीं हुआ तसल्ली बख्श, कोई इन्होंने कदम नहीं उठाया कि हमें तसल्ली हो कि ये काम इन्होंने कर दिए। कभी 48 घंटे का टाइम दे रहे, कभी 24 घंटे का टाइम दे रहे, कभी 12 घंटे का टाइम दे रहे, लेकिन कोई तसल्ली वाला काम ये कोई भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये कोई जलसे की बात होती ना तो सारे इधर पहुँच जाते। ये अगर आप थोड़ी सी, एक चोर चोरी करता है ना तो उसके 10 कैमरों में उसका रिकॉर्ड आ जाता है, ठीक है। 110 कैमरे रोड पे लगे हुए कि नहीं लगे हुए, ठीक है। क्यों रिकॉर्ड नहीं आता? तो मतलब ये कि सारे मिले हुए ना, ठीक है। अगर आप गाड़ी पे थोड़ी सी चर्च रख के लेके घूमो ना तो पूरी गाड़ी की तलाशी की जा सकती है। कुरान पाक की तलाशी नहीं हो सकती। 16 कुराने नहीं है, 16 बोरियाँ हैं,
समझ गए ना। कार्ड भी पड़े हुए, कार्ड भी पड़े। बिल्कुल नाज़रीन, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इस्लामाबाद हाईवे पे हर जगह यहाँ पे पुल हैं और उन पे जो सेफ सिटी जो हैं वो सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। लेकिन अब इनका ये मुतालबा है कि जिस बंदे ने, जिस शख्स ने, जिस ग्रोह ने ये इतने मज़मूम और गंदी हरकत की है, हमारे जो मुसलमानों के जो ईमानी जज्बा है उसको मजरूह किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने ये कहा कि अभी तक पुलिस इनके साथ कोई ऐसा ताउन नहीं कर रही। तो अभी तक जो प्रोटोकॉल की हिमायत कुरान से अल्लाह माफ़ करे ज़्यादा है कि प्रोटोकॉल काल चलाती है और पुलिस पहुंचती है, और हम कुरान पाक के पास जाए तो पुलिस नहीं आती। तो मतलब ये हमारे इत्तेफाक के लिए नहीं खड़े ना, हमारे पे उधर बदमाशियाँ कर रहे हैं, धक्के दे के दिखा रहे। इन्होंने और दिया, हमने पहनाई है, हम लोगों की ताकत है ये, और हमें धक्के दे रहे हैं, थाने से बाहर निकालने की कोशिश करके अब निकलो इधर से। अभी आप सारे पागल हो। अभी आप जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पे इंतजामिया कुछ है, कह रहे 48-24 घंटे के बाद हम बताएंगे, लेकिन आपने उनको नहीं कहा कि हम यहाँ पे थाने में गए, हमारे साथ ये रवैया, ये सलूक है, वो यही बात करते हैं। इस बात से कि हमने नस्ल खत्म कर दिया उसको, लेकिन ये ना कोई लेटर दे रहे हैं, ना कोई पर्चा दे रहे हैं, ना कोई FIR दे रहे हैं, सिर्फ तस्वीरें लोगों को दिखा के धोखा दे रहे हैं कि यार हमने ये किया, हमने वो किया। हमने उनको यही बोला कि हमारे साथ चलो थाने, ठीक है, उनको ख़त्म कर दो। ये हमारे साथ कोई कदम नहीं उठा रहा, कामयाबी की उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाई। अच्छा मौलाना साहब, ये क्या वजह कि आए दिन इस्लाम के हवाले से कभी नौज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनकी शान के ऊपर, उनकी ज़ात के ऊपर कभी ऐसे लोग, घटिया लोग जो हैं वो अपनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। कभी सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, उनके ऊपर कुछ ऐसी ज़बानें इस्तेमाल करते हैं। अब कुरान करीम वो भी इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में, तो ये क्या, इसकी क्या वजह आपको नज़र आ रही है? देखिए जी, पाकिस्तान हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनाया है, और हमारी पार्लियामेंट के माथे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हर वक्त हमें ये बात याद करवाता है कि ये पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, इस्लाम के नाम पे बना है। लेकिन इस्लाम के नाम पर बनने के बाद इस मुल्क में ऐसे लोग मुसल्लत हैं कि जो यहाँ पर ना सिर्फ ये कि इस्लाम को नाफिज होने के रास्ते में रुकावट हैं, बल्कि वो ऐसे लोगों को कि जो इस्लाम मुखालिफ जिनकी सरगर्मियाँ हैं और बैरूनी ताकतें उनको सपोर्ट करती हैं, वो लोग उनको सपोर्ट करते हैं। इदारों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, पुलिस में मौजूद हैं, इंतज़ामिया में मौजूद हैं, दीगर जगह पर, हर जगह पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसे लोगों को जो एंटी इस्लाम हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और जिसकी वजह से फिर ये कि हमारी पुलिस बिलखुसूस जो है वो इस मामले में रवायती सुस्ती का शिकार है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आते ही ऐलान किया था कि हम इब्तदान जो है वो इस्लामाबाद की पुलिस को रोल मॉडल बनाएंगे। लेकिन आज 3 साल से ऊपर गुजरने को है, अभी तक इस्लामाबाद की किसी एक थाने की पुलिस भी रोल मॉडल नहीं बन सकी। अब ये साथी आपके सामने कह रहे हैं कि जी हम थाने गए, थाने वालों ने बात सुनने के बजाय धक्के दे के निकाल दिया। अगर यही थाना वहाँ इनको बिठाकर इनकी दरख्वास्त लिख लेता, वहाँ पर FIR दे देता, तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब यहाँ पर सारी आवाम के लिए मुश्किलात है, कोई मरीज़ बीच में फंसा होगा, कोई जैसे कह रहे हैं बड़ी आवाम यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो दफातर वाले लोग हैं, औरतें हैं, काफ़ी उनको मुश्किलात है। लेकिन ये मामला जो है ये उससे भी ऊपर वाला मामला है। तो अब आपके क्या मुतालबात हैं? अब आला हुकाम से आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? इस पे देखें, हुकूमत से मुतालबा तो इन दोस्तों का और हम सब का ये है कि सबसे पहले तो चूँकि हमारे इदारे ऐसे हैं कि जो ज़मीन के नीचे से भी मुजरिम को निकाल लेते हैं, ठीक है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने इदारों पर फ़ख्र है। जब हमें इस पर फ़ख्र है तो वो लोग शख्स के जिसने सबसे पहले ये गुस्ताखी की है, ये कुरान मजीद की बोरियां ला के कचरे के ढेर पर रखी हैं, वो कुरान मजीद को इस गुस्ताखी करने वाले शख्स को यह है कि जो है ना वो गिरफ़्तार किया जाए सबसे पहले। उसके बाद जो है वो अगला काम ये किया जाए कि पुलिस में से जिससे सुस्ती की है उनको जो है ना वो मुअत्तल किया जाए। इस पर उलमा का मुतालबा ये है कि जो है वो खन्ना थाना और उस मुल्क का जितने भी लोग हैं उनको यह है कि मुअत्तल किया जाए। अभी पता ही चला कि FIR पुलिस से कर ली है, लेकिन होता यह है कि FIR से आगे बात नहीं बढ़ती। FIR से आगे बात बढ़नी चाहिए, वो मुजरिम गिरफ़्तार होना चाहिए ताकि ये इंतशार दोबारा ना हो। अगर पाकिस्तान में मैंने अर्ज़ किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है, अगर यहाँ पर इस्लामी जो है वो हुदूद का निफाज हो जाए और ऐसे लोगों को सरेआम सज़ा दी जाए तो ये सिलसिला रुक सकता है, वरना फिर कल कोई सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली देगा, कोई फिर कुरान की बेरुमती करेगा। अभी हमारे साथ नाज़रीन एक नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, इंतज़ामिया के बंदे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। हम इनसे पूछते हैं, अभी मुज़ाकरात भी कामयाब हो गए। सबसे पहले मुझे इस वाक़े का थोड़ा बैकग्राउंड आप भी बता दें, ये कैसे वाक़या पेश आया, पुलिस के साथ आपने बातचीत की, क्या उन्होंने आपसे कहा? देखिए जी, ये वाक़या जो पेश आता है, हमें ख़बर मिली है कि यहाँ पे ये जो बिल्कुल नाला कुरी रोड के ऊपर से फ्लोट कर रहा है, यहाँ पे किसी बंदे ने बोरी में बंद करके काफ़ी सारे कुरान पाक फेंक दिया है।
ज़ाहिरी बात है मुसलमान है, उसके जज्बात और हरकत में आते हैं, फ़ौरन से एकदम बंदे आ गए और हमसे पहले वो लोग जिनकी दाढ़ियाँ भी नहीं और जो शायद इतना इस्लाम के साथ इंट्रैक्शन भी नहीं है, वो लोग भी गैरत ईमानी के बायस आके रोडों पे खड़े हो गए। उसके बाद जब हमें पता चला तो हमने कुछ लोगों को भेजा थाना कुराल में। वहाँ पे होता ये है कि जो चौकीदार है, चौकीदार तक का बंदा जो है वो हमारे बंदू को अंदर नहीं जाने दे रहा कि आप शायद इसी तरीके से आ गए। सिर्फ ये कि आपने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं और आप मौलवी हैं तो आप इस तरीके से आ रहे हैं। उसके बाद होता ये है कि यहाँ पे प्रॉपर वे से हमने एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाद यहाँ पे आपने देखा एसपी साहब आए, एसी साहब आए और उन्होंने आके हमें यकीन दहानी करवाई कि सबसे पहली जो हमारा मुतालबा ये था कि जो लोग जिन्होंने ये काम किया है उनको पकड़ने के लिए छापे मारे जाए, उनको फुल फोर पकड़ा जाए। दूसरी बात ये थी कि 295B और 678 के तहत जो नमूस रिसालत के हवाले से या जो शायर इस्लामी के हवाले से मुतालबात होते हैं वो FIR में करवाया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये कर दिया है। उसके बाद ये था कि हमने इनको टाइम दिया कि 1 घंटे के अंदर आप फ़ौरन से उन बंदों को पकड़े और पकड़ के अरेस्ट करके अंदर डालें। उसके बाद चौथी चीज़ जो थी वो ये थी कि जिन एहलकारों ने ये सारे काम किया है और इसमें इन्वॉल्व रहे, बाज़ाब्ता तौर पे इन्वॉल्व रहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको फ़ौरन मुअत्तल किया जाए। तो यहाँ पे वो जो SHO साहब है उन्होंने हमें बताया है कि चौकीदार को हमने सस्पेंड कर दिया है, दीगर जितने भी एहलकार होंगे उनको हम टाइमली सस्पेंड कर देंगे तहकीकात करने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि ये ताउन करना चाह रहे हैं कुराल पुलिस, लेकिन फिर भी हमने इनको 1 घंटे का टाइम फ्रेम दिया है। अगर 1 घंटे में आप बताएं, अगर स्टार्ट में पुलिस हमारे साथ ताउन करती तो शायद ये नौबत ना आती। यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे आज बेचारे यहाँ पे स्टक हो गए इस ट्रैफिक में। तो अगर पुलिस का वहाँ पे टाइमली हमारे साथ वो ताउन करती तो शायद ये मामलात ना आते। बहरकफ देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने अपना जो है वो अपना मुज़ाकरात के हवाले से मुज़ाकरात की और टाइम दे दिया। तो वैसे शक तो नहीं किया जा सकता, इस्लामाबाद जैसा एक सेफ़ एरिया है ये, ठीक है। और यहाँ पे 16 बोरियाँ कुरान पाक की नाउज़ बिल्ला ये कहते हुए भी काफ़ी जिस्म जो है वो काम रहा है। कितना आप क्या समझते हैं ये कि किसी पे शक भी नहीं किया जा सकता, तो ये किसने किया होगा ऐसा वैसा? देखिए जी, दीन इस्लाम की कुव्वतें जो मुखालिफ है वो आपके सामने है। कभी ये कुरान फेंक रहे हैं, कभी मस्जिद वज़ीर खान के अंदर जाके वो शूटिंग कर रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं। तो आप ये समझ जाएं कि लिबरल कुव्वतें जितनी भी हों पाकिस्तान के अंदर इन पावर है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के अंदर लिबरल कुव्वतें हैं और ये इस तरीके से काम करके हमारे ईमान को बार बार टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आज भी लोगों ने देख लिया कि जैसे ही टेस्टर लगाया तो सारे के सारे लोग और आप जैसे नौजवान एंकर हम आप लोगों को भी इस्लामी अकीदत पेश करते हैं जो हमसे पहले यहाँ पे मौजूद होते हैं। दूसरी बात पुलिस के हवाले से जो आपने की, आपको पता है पुलिस के बारे में मशहूर है कि ये हमेशा लेट होते हैं और देर से ही आते हैं। और कन्फर्मली यही है कि अगर पुलिस टाइमली करती, इनके भी तो इन्होंने भी तो कलमा हुजूर का पढ़ा है, हम इनको यही कहते हैं। इन्होंने हुजूर की गुलामी करनी है, कुरान की ये भी मानते हैं। तो इनको चाहिए ये था कि पहले से ही आके कार्रवाई करते, उन लोगों को पकड़ के अंदर डालते तो इन लोगों को यहाँ पर ब्लॉक करना ही ना पड़ता। तो अब इनको फिर से हमने 1 घंटे का टाइम दिया है। अगर तो ये कार्रवाई प्रॉपर वे से करते हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो हम हाजिर हैं। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, आपने यहाँ पे बात सुनी है। काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। ना सिर्फ ये तरीक़े लब्बैक, जितनी भी बाकी दीनी जमातें हैं, जितने मुसलमान हैं, हम लोग हैं, हम सब का ये ईमानी ये मसला है। हमारे जो ईमान को मजरूह किया गया है, हम भी इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। कुरान पाक एक बड़ी मुक़द्दस किताब है, आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये नाजिल हुई है और हमारे लिए ये हमेशा के लिए मशअल राह है। तो हम भी ये इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि ऐसे मसले को जल्द अज़ जल्द इसकी रोकथाम की जाए और जो आज वाक़या हुआ है इसमें जो लोग जो गंदे अनासर इसमें मुलविस हैं उनको जल्द करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। अपने मेज़बान जवाद अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।